मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों आज हम थोड़ी सी चुनाव की चर्चा करेंगे और सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपना अपना पूरा एक अनुमान लगा रहे हैं और एक अनुमान मैंने भी अपना तैयार किया है। और अपने अनुमान के अलावा मैंने और भी कई लोगों के जो रिसर्च हैं, जो ओपिनियन पोल्स, उनका अध्ययन भी किया है। इसके अलावा मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो कई ज्योतिषाचार्य जिनकी भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं होती, उनके भविष्यवाणियों से भी अपने ओपिनियन को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को मैच करने की कोशिश की है। और इन सारी चीज़ों को मिला करके मैंने एक ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें मैंने बताया है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, कितने कम हो सकती हैं और टोटल बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या बीजेपी को वाकई में 400 सीटें मिल सकती हैं? क्या बीजेपी की आंकड़ा कितना होने वाला है? इसको लेकर के मैंने पूरा एक कैलकुलेशन यहाँ पे मित्रों तैयार किया है और मैंने इसको खुद अपने हाथ से लिखा है, आप देख भी रहे हैं। तो मैंने पूरी मेहनत इसमें की है। तो मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब ज़रा मैं इसको आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज़ों को देखते हैं। और सबसे दिलचस्प जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश का है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ अपना विश्लेषण। तो मित्रों आंध्र प्रदेश के अंदर कुल 25 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर अगर देखें तो मित्रों इन 25 सीटों में से इस बार बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिलने जा रही हैं। समझ रहे हैं आप, 5 सीटें जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में तो उसको 5 सीटें का लाभ हो सकता है बीजेपी गठबंधन को। लेकिन जो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के साथ फिर से 2 सीटें जीतने जा रही है। यानी कि पिछले बार जो था वही आंकड़ा यहाँ रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं मित्रों असम की, तो असम में लगभग 14 सीटें हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि एक बहुत ही फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, तो वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं पूरा। और यहाँ पे 14 में से 12 सीटें बीजेपी यहाँ पे जीत सकती है और पिछली बार उसने 9 सीटें जीती थी। और इस बार अगर देखें तो बीजेपी गठबंधन 3 सीटों का फ़ायदा यहाँ पर लेने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं मित्रों बिहार की, तो बिहार के अंदर कुल देखिए 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से इस बार बीजेपी को 31 सीटें मिलने जा रही हैं। अगर हम पिछले 2019 की बात करें तो बीजेपी को 39 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को बहुत बड़ी विजय मिली थी, बीजेपी गठबंधन को बहुत बड़ी विजय मिली थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का जो जादू है यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे 8 सीटें पर बीजेपी को घाटा होने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बिहार से बीजेपी के लिए अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की मित्रों बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है टोटल 11 सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी को इस बार जो है 10 सीटें मिल सकती हैं 2024 में। पिछली बार यहाँ बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, यानी इस बार बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट का फ़ायदा हो रहा है। अगर हम तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटें पिछली बार भी थी, 7 इस बार भी मिल रही हैं, कुल 7 सीटें हैं भी वहाँ पे, यानी ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, बराबर मामला है। गुजरात में अगर देखें 26 की 26 सीटें बीजेपी को पूरी मिल रही हैं, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बीजेपी की क्लियर विन दिख रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 सीटें बीजेपी की कुल यहाँ पर हैं और 7 सीटें यहाँ, माफ़ कीजिएगा, 10 सीटें कुल हैं हरियाणा के अंदर, लोकसभा सीटें कुल 10 हैं और 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी की जो है यहाँ पे इस वक्त हैं। और इन 7 सीटें बीजेपी को इस बार मिल सकती हैं और बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार यहाँ पे 10 की 10 सीटें मिल गई थी। तो मैंने आपको मित्रों बताया अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों का पूरा गणित। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आगे यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। आगे मित्रों अगर हम देखें आपको तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं। अनुराग ठाकुर का ये क्षेत्र है जो केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सीटें यहाँ पे टोटल मिलने जा रही हैं, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर की हम बात करें मित्रों, जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इस बार यहाँ पे 4 लोकसभा सीटें बीजेपी और गठबंधन को मिल सकती हैं, 1 जो है उसको फ़ायदा हो रहा है। झारखंड की अगर हम बात करें मित्रों तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पे 12 सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल वही स्थिति है जो 2019 में बनी हुई थी। कर्नाटक के मित्रों अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर 28 कुल टोटल सीटें हैं लोकसभा की और 20 सीटें जो है अगर हम देखें मित्रों तो यहाँ पर बीजेपी को इस बार मिलती नज़र आ रही हैं। और अगर देखें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, -6, यानी कि 6 सीटें बीजेपी को नुकसान होती नज़र आ रही हैं। तो यानी अगर देखें तो सबसे जो बड़ा नुकसान है बिहार में हुआ 8 सीटों का, सबसे, और इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान कहाँ
कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ, जहाँ पे 6 सीटें बीजेपी की जो है वो लगातार कम होती नज़र आ रही हैं। अगर मित्रों बात करें केरल की, तो केरल के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट मिलने जा रही है और 1 सीट यहाँ बीजेपी को गेन हो सकती है। तो बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को नहीं मिल सकता, हो सकता है बीजेपी 1 सीट यहाँ पे जीत ले। अभी भी केरल जो है भारत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें मित्रों तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 28 सीटें यहाँ पर जो है बीजेपी जीत सकती है। पिछली बार भी बीजेपी ने यहाँ पे 28 सीटें ही जीती थी, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी को नज़र आ रहा है। और नकुल नाथ जो है छिंदवाड़ा से अपनी सीट निकाल सकते हैं, अभी भी वो सीट बीजेपी नहीं जीत पा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये मैंने यहाँ पे देखा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें मित्रों तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र में इन 48 सीटों में से देखें तो 31 सीटें जो है, अगर हम मित्रों देखें इस समय तो 31 के करीब जो सीटें हैं वो बीजेपी को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं महाराष्ट्र के अंदर। यानी यहाँ भी मित्रों अगर देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और क्यों नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ पे 10 सीटें यहाँ पर नुकसान बीजेपी को हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को कुछ सहानुभूति की मदद मिल सकती है। तो ये जो पूरा यहाँ पे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की सीटें कम नहीं होने जा रही हैं, लेकिन जो बीजेपी की सीटें नहीं कम होती दिख रही, लेकिन जो उनका गठबंधन है यानी कि जो शिंदे का गठबंधन है वहाँ पे सीटें जो है वो कम हो सकती हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें मित्रों तो यहाँ पे जो है 21 सीटें हैं, 10 सीटें यहाँ पर बीजेपी को इस बार मिल सकती हैं। 2 सीटों का बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, 10 सीटों का महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होता नज़र आ रहा है। पंजाब में 13 सीटें हैं और 2 सीटें यहाँ बीजेपी को इस बार मिल सकती हैं, ये बड़ी बात है। राजस्थान में 25 सीटें हैं लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 38 सीटें हैं टोटल। और मित्रों तमिलनाडु की स्थिति बताऊं आपको मैं कि मुझे लगता है शायद तमिलनाडु में बीजेपी को 0 सीट मिले, क्योंकि अन्नामलाई की एक सीट है जहां से उम्मीद है कि अन्नामलाई ने जिस तरह से ये कहा कि उनके साथ बड़ा जो है धोखा हुआ है और उनके कहा कि जो है वोट में धांधली की जा रही है, वो आरोप लगा रहे हैं वहाँ की सरकार पर, वो आरोप लगा रहे हैं इन चीज़ों पर कि भाई उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके वोट काट दिए गए बीजेपी के। तो मुझे लगता है वहाँ भी इस तरह के बयानों से साफ लगता है कि वो सीट भी हार रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है बीजेपी 2 सीट जीत ले, हो सकता है खाता ना खुले, कुछ कहना मुश्किल है, पर आप तमिलनाडु से बहुत उम्मीद लगा के मत रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और पंजाब में मित्रों अगर देखें तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन मैंने बताया था पहले आपको। और उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी वो हैं, 70 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। पिछली बार 64 सीटें थी, इस बार बीजेपी को 6 सीटों पर फ़ायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं, वहाँ टोटल 42 सीटें हैं लोकसभा की हैं, 7 सीटों का वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। और टोटल अगर मित्रों हम निकालें तो बीजेपी और उसके गठबंधन को लगभग आप समझ लीजिए कि लमसम 320 से 350 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि 400 वाला जो आंकड़ा कहा जा रहा था वो 400 वाला आंकड़ा कहीं छूता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा विश्लेषण करना चाहूँगा इसमें, जो मैंने पेपर में नोट्स बना रखे हैं एक, कि इसमें दिख क्या रहा है। दरअसल मित्रों अगर हम देखें पूरी बात को समझें इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, असम में बीजेपी गठबंधन को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है 3 सीटों का, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 1 सीट का फ़ायदा नज़र आ रहा है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 1 सीट का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों तो केरल में बीजेपी को 1 सीट का फ़ायदा नज़र आ रहा है, ओडिशा में बीजेपी को 2 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा है, तमिलनाडु में बीजेपी को 2 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 7 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा है। यानी करीबन 25 से 30 सीटों का फ़ायदा बीजेपी को 2019 के मुकाबले इन राज्यों में नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी कहाँ कहाँ बीजेपी की सीटें घट रही हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा सीटें जो बीजेपी की घट रही हैं वो घट रही महाराष्ट्र में 10 सीटें घट रही हैं, बिहार में घट रही हैं लगभग 8 सीटें घट रही हैं बीजेपी की। इसी तरह से अगर देखें तो हरियाणा में 3 सीटें बीजेपी की घट रही हैं, कर्नाटक में बीजेपी की 6 सीटें घट रही हैं और देखें तो राजस्थान में बीजेपी की 2 सीटें घट रही हैं। तो ये सब मिला के देखें तो लगभग 25 से 30 के करीब सीटें बीजेपी की जो है वो कहते हैं कि घट भी रही हैं। यानी कि अगर देखें तो कहीं उसे अगर मान लीजिए कि उसको नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में, उसको तो वो पश्चिम बंगाल से वो फ़ायदा कमा ले रही है बीजेपी। अगर मान लीजिए उसको नुकसान हो रहा है बिहार के अंदर बीजेपी को, तो फिर वो उत्तर प्रदेश में 6 सीटें उसको मिल जा रही हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा गणित कुल मिला के बैठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि 400-800 की बात तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ एक कहने की बातें हैं कि इतना बड़ा
मतलब कि टारगेट रख दिया गया है कि उसकी टारगेट के तले ही जो है कांग्रेस पार्टी की हालत ख़राब है और वो कुछ समझ नहीं पा रही करे क्या। लेकिन जो कुल मिलाकर मुद्दे की बात है मित्रों कि जितनी सीटें बीजेपी को पिछली बार मिली थी, लगभग बीजेपी को उतनी ही सीटें मिल सकती हैं। हो सकता है कि बीजेपी को उसमें से 2-4 सीटें कम ही मिले, लेकिन बीजेपी पिछले बार के आंकड़े को अगर हो सकता है क्रॉस भी करेगी तो 2-4 सीटें क्रॉस कर सकती है। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं मित्रों, अभी बीजेपी को इस चुनाव में बिल्कुल जान लगा के रखनी होगी, क्योंकि उसका जो वोटर है उसको बाहर निकालना होगा। अब आज जो चुनाव का मतदान हो रहा है मित्रों, इसको लेकर के भी मैं पूरी एक एनालिसिस जल्द ही करने वाला हूं। आज जो वोट पड़े हैं, जो तीसरे चरण में मतदान हुआ है, उसके मतदान प्रतिशत को लेकर भी मित्रों बड़े बड़े रिपोर्ट्स जो तैयार करके मैं आपके सामने रखूंगा। और अभी आपसे मेरी फिलहाल ये प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी इस पर अपनी टिप्पणियां, अपनी राय, आप किस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम बता करके वहाँ पर अपना अनुमान आप ज़रूर लिखिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद।